ओके, शुरू करते हैं। कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे थे। 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके थे हम लोग, रिएक्शन कोएफिशिएंट वाली लास्ट पढ़ी थी। आज उससे आगे चलेंगे, ठीक है। आज की जो एप्लीकेशन है दैट इज एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? कैलकुलेटिंग equilibrium constant concentration, equilibrium concentration मतलब आपको इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। या फिर दूसरा हम लोग इसे बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या फिर दूसरी चीज जो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये जाने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, जो हम लोगों को आज निकालना है, जिसके क्वेश्चन करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को पता हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। देखिए, डिसोसिएशन का मतलब सबको पता है कि डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन लिखता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is defined as the fraction of total number of moles dissociated into simpler molecules at particular temperature। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है बटे में जो लेना है रेसिप्रोकल के साथ। कितना फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स आपका डिसोसिएट हुआ है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग दिखाते हैं अल्फा से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, मतलब कितने मोल्स लिए गए थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मान लीजिए मैं कहता हूं कि A मोल्स लिए गए थे जिसमें से X मोल डिसोसिएट हो गए। अगर आप बीच में 1 मिनट के लिए भी अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को इस टॉपिक में डिस्टर्ब करेंगे
तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बताएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर मैं a की वैल्यू को 1 कर देता हूं, इफ a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं वो कितने हैं, 1 है। इफ a इक्वल टू 1, अगर a 1 के बराबर हो जाएगा, देन आप क्लियरली देखिए तो अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो लिए गए हैं वो 1 के बराबर हो तो अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मीन्स डिग्री ऑफ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and number of moles dissociated it's same, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इफ यूनिट इनिशियल मोल्स इज टेकन, यूनिट इनिशियल मोल्स मतलब एक मोल ले रखा हो, यूनिट इनिशियल मोल्स इज टेकन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, अगला पॉइंट जो है यहां पर, if डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, अगर आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन एंड डिसोसिएटेड मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड मोल्स आर आस्क्ड, एक सेकंड रुकिए भाई, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ जी, अक्टूबर में 5 अक्टूबर को शायद, आज कब है पेपर, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, मेरे पास भेज दे एक बार। If degree of dissociation is given and dissociated moles are asked, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखा हो एंड डिसोसिएटेड मोल्स आपसे पूछ लें, देन आप देखिए फॉर्मूले में, देन डिसोसिएटेड मोल्स किसके बराबर होंगे, मतलब आप मेरे को ये बताइए कि अगर आप लोगों को अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है और ये आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन डिसोसिएटेड मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बराबर है, किसके बराबर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैं डीओडी करके लिख रहा हूं इनटू इनिशियल मोल्स, इनटू क्या, इनिशियल मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स जो हैं वो आपके बराबर होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल मोल्स की। ठीक है, एक बार में हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आए, इसलिए आपको एक बार रिकॉर्डिंग इसकी जरूर देखनी पड़ेगी और रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप मुझे अपडेट जरूर करेंगे कि सर मैंने रिकॉर्डिंग देख ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
एक सेकेंड, जब ठीक है, क्या कहता है, कैसे लिखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैसे लिखते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है, आप ये देखिए वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर बैलेंस नहीं है तो आप उस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या कहता है, मैं क्या मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि जितने मेरे पास रिएक्टेंट है उसमें से एक्स मोल जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके हैं। मतलब मैं क्या मान रहा हूं कि जितने मेरे पास रिएक्टेंट है, मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 10 रिएक्टेंट है, मैं उसमें से मान लूं कि 5 रिएक्टेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अज्यूम x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मान लीजिए x कोई अमाउंट है रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेड जिसने रिएक्शन कर ली है। अब देखिए x अमाउंट रिएक्ट करेगा तो x ही तो बनेगा ना। मैं कहता हूं, देखो मेरी बात सुनने की बात है, याद रखने की, कि अगर 10 मोल आपने रिएक्टेंट के लिए और मैं कहूं कि उसमें से 4 मोल रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितने बचे बने होंगे, 4 मोल ही तो बने होंगे ना। तो 4 मोल रिएक्शन हुई है तो 4 मोल ही तो प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो अज्यूम x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, और या फिर और एज द प्रोडक्ट फॉर्म, या फिर उतना जितना वो प्रोडक्ट बना हुआ है, और एज द प्रोडक्ट फॉर्म। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज क्या, कैलकुलेशन, सॉरी, कैलकुलेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब मेरे को क्या करना है कि इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट, ये ऑफ नहीं है भाई, यहाँ पर ऑफ को हटा देते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्या कैलकुलेट कीजिए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उस हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोक्योमेट्री। ये स्टोक्योमेट्री वर्ड लिखा तो एक ही है लेकिन ये स्टोक्योमेट्रिक का मतलब बहुत ज्यादा आएगा। फ्रॉम द स्टोक्योमेट्रिक ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के स्टोक्योमेट्री से, फ्रॉम द स्टोक्योमेट्री ऑफ द इक्वेशन। चौथा जो पॉइंट है क्या है कि राइट, उसके बाद क्या करना है, जब आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें तो राइट एक्सप्रेशन फॉर Kc और Kp, Kc या Kp के लिए जिसके लिए बोला गया है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। पांचवा, सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बाई, सॉरी, एंड कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट कीजिए, किसको कैलकुलेट कीजिए, एंड कैलकुलेट x।
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करके, मतलब जितने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनको केसी और केपी में पुट कर दीजिए और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि कैलकुलेट। अब देखिए यहां पर जो आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू निकाली थी वो एक्स के साथ है, अब आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम concentration value by putting the values of x by putting the values of x की वैल्यू हम लोग करते हैं। चलिए एक बार देखिए करते हैं। मैं क्या कहता हूं कि इक्वेशन दी गई, वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है कि PCl5 changing into PCl3 plus Cl2, PCl5 changing into PCl3 plus Cl2, सारे गैसियस हैं। PCl5 changing into PCl3 plus Cl2। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि मैंने क्या माना कि इनिशियल मोल्स जो है, देखिए एक बात ये चीज मेरी सुन लेना ढंग से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस में लगेगा जहां पर आप लोगों को इनिशियल मोल्स या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन मिलेगी। अगर आप लोगों को पहले से ही इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो पीछे जैसे क्वेश्चन करते आए थे वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बोल दे कि भैया इतना मोल लिया गया है रिएक्शन की स्टार्टिंग में, तो मतलब वहां पर आप लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगाना है। याद रखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहाँ लगेगा, जहां पर आप लोगों को इनिशियल मोल्स या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। मैं कहता हूं कि PCl5 का कितना मोल लिया गया, इनिशियल 1 मोल लिया गया, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। ठीक है, मैं कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या कहा कि भैया देखो, मैंने क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, उसके बाद इनिशियल मोल लिख लिए, उसके बाद मैंने माना कि x अमाउंट जो है रिएक्टेंट का वो रिएक्ट कर चुका है, तो x अगर रिएक्ट कर चुका है तो कितने बच गए, 1 माइनस एक्स बच गए। बताओ, इनिशियल आपने 1 लिया था, ध्यान से सुनना, उसमें से x अमाउंट रिएक्ट कर चुका है तो कितना बच गया, 1 माइनस एक्स बच गया। ये कितना बनेगा, x बनेगा, ये कितना बनेगा, x। ठीक है, ये मत सोचना कि ये x और ये x 2x हो गए, नहीं, ये x x दोनों बराबर बराबर अमाउंट में x में से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर अब मैं इसकी वैल्यू को Kc के एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू रख दीजिए x इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। नहीं आया होगा समझ में, अभी एग्जाम्पल लेते जाएंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तब तक लेंगे जब तक कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना नहीं आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जरूरी है कि बशर्ते कि आप अपने कंसंट्रेशन से पढ़ें, अगर आप कंसंट्रेशन नहीं पुट कर पाएंगे तो भैया कुछ नहीं होगा। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे को बोला गया कि A चेंजिंग इनटू B, एक सिंपल सी इक्वेशन ली गई कि A चेंजिंग इनटू B। ठीक है, इनिशियल मोल्स लिखे गए, मतलब कब इनिशियल कब लिखे जाते हैं, जब टाइम कितना हो, 0 टाइम पर इनिशियल मोल्स लिखे गए, कितना, ये रिएक्टेंट ही होगा उस टाइम, प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू होती है तो उस टाइम पर सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट ही होता है ना भाई, प्रोडक्ट हमेशा 0 लिखा जाता है।
अब कहता है टी कितने पर, इक्विलिब्रियम पर। मैंने कहा जितना आप कंसंट्रेशन लेते हैं, मोल्स लेते हैं, उसमें से एक्स अमाउंट हम लोग क्या मान लेते हैं रिएक्ट करके, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, एक्स ही बन जाएगा। ठीक है। अब कहता है देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो हमें पता है टेकन कितने हैं, 1 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिनिए इक्विलिब्रियम पर कितने हैं, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना आया, ए ही आया। ठीक है। अब देखिए, अब आपको कहे कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन तो एक यही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बताओ कितने डिसोसिएट हुए, x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितना, a, तो अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया कितना, x बाई a, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया हो। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जब 4-5 एग्जांपल मैं लिख लूंगा तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया कि अब दिया गया 2A चेंजिंग इनटू B प्लस C, इक्वेशन दी गई 2A चेंजिंग इनटू B प्लस C। ठीक है, इनिशियल मोल्स कितना है, ये मैंने 1 मान लिया, तो उस टाइम पर ये कितना होगा, 0, ये आपका कितना हो गया, 0। देखिए आप कहोगे सर जी यहाँ पर 2 लिख रखा है, कोई बात नहीं, लिख रखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ समझ लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब आप इक्विलिब्रियम पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी इक्विलिब्रियम पर, मेरी बात फिर से ढंग से सुनना, मेरे को दिए गए थे 2 मोल, लेकिन मैं 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ, मतलब हाफ के लिए कर दिया मैंने। तो इक्विलिब्रियम पर क्या बोलते हैं कि एक में से कितने डिसोसिएट हो गए, मान लीजिए अल्फा डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप लोग पेपर में लिख के आओगे अल्फा अल्फा, लेकिन नहीं, वो तो 2 के लिए था। अब क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। ठीक है, मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन इस तरह से दे, मेरी बात ढंग से सुनना, कि आपको कंसंट्रेशन इस तरह से दे कि 3 है, कितने हैं, 3 है, ये 0, ये 0, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको देखो, आपको 1 के लिए लिखना आना चाहिए, 1 के लिए लिखना आ गया, तब 3 के लिए पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है बस। 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, 3 अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2, बस इस तरह से करना। ठीक है, चलिए
कोई बात नहीं, फिर भी अभी भी समझ में नहीं आया हो, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा, 2a चेंजिंग इनटू 3b प्लस c। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो मैंने ये कितना माना 1, ये कितना माना 0, ये कितना माना 0। देखिए यहाँ पर मोल्स की वैल्यू ये 1 है तो 1 ही रखा, ये 1 है तो ये 1 ही रखा। अगर यहाँ पर ये 2 होते तो 2 रख देता, 3 होते तो 3 रख देता। देखते हैं, ऐसे इसमें करता हूँ, t बराबर इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, एक सेकेंड, t बराबर इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर मान लेते हैं 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो आप लोग यहाँ पर लिख के आओगे, ये कितना हो गया अल्फा बाई 2, ये कितना हो गया अल्फा बाई 2। लेकिन चेक कीजिए इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, तो 3 अल्फा बाई 2, ये तो 1 है तो ये 1 अल्फा बाई 2। कोई बात नहीं, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए अब 3 मोल के लिए पूछ लेता, तो t इक्वल टू 0, 3, 0, 0। मान लो इक्विलिब्रियम पर रखें 3 मोल के लिए, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, 3 इंटू 3 अल्फा बाई 2, इन यहाँ पर कितना 3 अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 अल्फा बाई 2। ठीक है, हो सकता है अभी भी किसी बच्चे को, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो वृंदा एक बार मेरे को मैसेज करके ये बताइए कितना टाइम बचा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब अगले एग्जांपल पर मैं लिख रहा हूं 2a चेंजिंग इनटू 3b प्लस 5c। मैं कराऊंगा इसको, लेकिन एक बार आप लिख के देखिए, गलत ही तो लिखेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर ये चीज लिखनी आ गई तो फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1, ये 0 और ये 0, आपको इक्विलिब्रियम पर लिखना है 1 माइनस अल्फा, तो मेरे को ये बताना है ये दोनों कितने होंगे। बस जल्दी से लिख के मेरे को व्हाट्सएप करें। मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, लिख लिया होगा सबने। देयर आर 32 स्टूडेंट्स। अब 30 हो गए, मैंने कहा था क्वेश्चन पूछते ही लीव होने लग जाएंगे। तो मेरे को पता नहीं चलेगा, तो जब अगर क्लास ओवर हो जाए तो एक बार मेरे को मैसेज करके तो रिकॉल करके बता देना। तो टी इक्वल ये कितना बनेगा 3 अल्फा बाई 2, और ये कितना बनेगा 5 अल्फा बाई 2। अगर यही चीज मान लीजिए 2 मोल के लिए पूछ लेता, तो t इक्वल टू 0, 2, 0, 0। इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाता 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, 2 इंटू 3 अल्फा बाई 2, 2 इंटू 5 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल, क्या आएगा 3 अल्फा और 5 अल्फा। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन है, मैं वो पहला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप पहला क्वेश्चन कर पाओ उस तरह का माहौल बना रहा हूं, उसी तरह का एग्जाम्पल उठाया है मैंने। ये मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये आया कि इफ नंबर ऑफ, सॉरी नंबर नहीं, इफ अल्फा बराबर 25%, अगर ये बोल दिया जाए कि अल्फा की वैल्यू 25% है,
देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए। देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर चाहे आप ये चीज लें चाहे आप ये चीज लें, एक ही बात है दोनों। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं इक्विलिब्रियम पर। रिएक्टेंट साइड में देखिए 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट साइड में देखिए 3 अल्फा बाई 2 प्लस 5 अल्फा बाई 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब दोनों के जोड़ने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आया 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा, कितने आ गए, तो 6 2 इन माइनस 6 अल्फा, सॉरी 2 प्लस 6 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 प्लस 3 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 25% दे रखी है, मतलब 1। देखो दिमाग तो आपका ही है, मैं आपके दिमाग को तो नहीं चला सकता, ठीक है ना, दिमाग तो आपका ही है। सोचोगे तो अपने दिमाग से सोचोगे, मेरे दिमाग से थोड़ी सोचोगे। तो अपने दिमाग से सोचना एक बार। मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैंने अभी क्या बोला, देखो 3 रुपए में अगर कोई चीज 5 आती है या 1 आती है, तो 1 रुपए में वो चीज कितनी आएगी, 1/3 आएगी। अगर 5 रुपए में कोई चीज 1 आती है तो 1 रुपए में वो चीज 1/5 आएगी। आई थिंक सो आप लोग 10th क्लास पास करके आए हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपने नकल करके तो 10th पास नहीं करी, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन की तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे को आंसर दें। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 3A चेंजिंग इनटू 5B प्लस 7C। अब ढंग से देख लेना, क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा इक्वल टू 20%, देन फाइंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। फिर दोबारा से जो असाइन, और काफी क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट में इस टाइप के, फाइंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। एक बार इस क्वेश्चन को करें और मेरे पास सॉल्यूशन भेजे तुरंत। फाइंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो भाई, मैं यहां पर हेल्प कर देता हूं। देखो यार, सोचने की बात है, आपको इक्वेशन में यहाँ पर ये 3 दे रखा है, मैंने 3 नहीं लिया, मैंने 1 ले लिया, मतलब ये वाली वैल्यू ले ली। तो इधर जो भी लिखोगे उनके बटे में 3 जरूर आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता और मैं ये 1 लेता, तो मतलब इधर जो भी आएगा उनके बटे में 5 जरूर आएगा। सोचने की बात है। t इक्वल टू 0, ये कितना 0, ये 0। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर मोस्टली बच्चों ने लिख के भेजा भी है, और अब खुद लिखें तो मैं लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी 1 माइनस अल्फा, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 7 अल्फा, क्योंकि 5 साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 7 साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कुशाल 3, ठीक है। अगर आपको एक की जगह पर 5 मोल्स बोलता, कि 5 मोल्स लिए मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, इक्वेशन में आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है बोल दे कि 5 मोल्स दे रखे हैं, तो टी इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस अल्फा, 5 इंटू 5 अल्फा बाई 3, 5 इंटू 7 अल्फा बाई 3, ठीक है।
तो कितना हो गया 25 अल्फा बाई 3 और ये 35 अल्फा बाई 3। एक बार जल्दी से, अगर अल्फा की वैल्यू 20% है, एक बार जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाले और मेरे को भेजें। अल्फा की वैल्यू आपको 20% बोली है, और अगर अल्फा की वैल्यू 20% है तो जल्दी से मेरे को आंसर निकाल के भेजें। अंकित, सॉरी, अवनीश राव भाई, 12 में से 3 जाए तो प्लस के बचते हैं, अगर प्लस के 12 है और माइनस की 3 है तो प्लस के 9 बचेंगे, 3 + 9 अल्फा आएगा भाई मेरे। ओ तेरे की, ये तो माइनस ही ले आया। विनय भाई थोड़ा दिमाग लगा ले। अरे क्वेश्चन पूछा गया है नितेश अग्रवाल जी, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहले टोटल मोल्स जोड़ तो ले मेरे भाई। हिमांशी यादव, मैं सोच रहा था क्यों लेफ्ट ब्राइटनेस कम करी जाए स्क्रीन की। ये कौन बच्चा आया भाई कलाकार। वृंदा एक बार तुरंत अटेंडेंस लेके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना।